हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी। आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है जी। आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं जी आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, आज से हम लोग अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, है ना जी। हमारी क्लासेस जोरों शोरों से बढ़िया तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। और अब हमारा टारगेट यही है कि हमारा जो सितंबर का महीना है तब तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे। ये आप लोगों को मैं अभी से ही बता देता हूं। ओके, गुड इवनिंग माय डियर बच्चा जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट बेटा जी कल आएगा। क्या करेंगे अब आप? नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, क्या करेंगे? कोई मतलब है इस बात का? आप पेपर दे चुके हो बेटा, अब रिजल्ट कभी भी आया, अगले सेमेस्टर की तैयारी करो, है ना। कब आएगा, कैसा आएगा, क्यों आएगा, इस बात को सोच सोच करके क्यों परेशान होना, है ना। आप जैसे कर्म किए हैं वैसे क्या है बेटा जी, आपको फल मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। तो हम लोग क्या बेटा जी, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड को हम लोग पढ़ेंगे। बी फार्मा हमारा थर्ड सेमेस्टर है जी। यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखो बेंजीन आखिर होता क्या है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है भैया हमारा बेंजीन। जो अपनी बेंजीन है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है जी, है ना। बड़े नखरे हैं इसके भी, बड़े नखरे हैं। ठीक है जी, क्योंकि कभी ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसी बनाती है तो कभी ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसी बनाती है ना जी। और जब ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर मिल जाती है तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कहलाती है ना जी, वो ये वाली कहलाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे जी, हमारा बेंजीन बोलते हैं। कब ये स्ट्रक्चर बनेगी, कब ये बनेगी और कब ये वाली बनेगी, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो हम लोग बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। अगर जो मैं बात करता हूं इस यूनिट से 7 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये 17 भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है 10 नंबर प्लस 7 नंबर दोनों जगह क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले दे देता है और एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर वाला दे देता है ना जी। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को यहां पर मिल सकती है। तो इसी वजह से ये यूनिट आपको 7 से 15 नंबर दे करके जाती है। ठीक है जी, चलेगा। तो अब हम लोग भाई अपना बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमें इस यूनिट के सिलेबस में क्या पढ़ना है ना जी। हमें इस यूनिट के सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो देखिएगा। अगर जो मैं पहली यूनिट के सिलेबस के बारे में बात करूं, है ना जी, यार वीडियो की क्वालिटी बड़ी क्लियर आ रही है यार। बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों बाद हमारी लाइव क्लास की ऐसी है क्वालिटी आई। चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई जल्दी से, चलेगा। अब देखिएगा मेरे गुड्डू गुड़िया, हमारी जो यूनिट है उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, अगर जो आप अपने सिलेबस को देखोगे तो उन्होंने पहली यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पर आप अगर जो यहां सिलेबस लिखा हुआ देखोगे तो मैंने पहली यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है भाई, है ना। मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाऊंगा भाई। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा है जहां पर हम लोगों को पढ़ना है बेंजीन क्या होती है, उसके एनालिटिकल्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, है ना जी हमारा। उसके साथ साथ हम यहां पर पढ़ेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, है ना, ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में सुना होगा एक रूल, हक्कल रूल, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे।
हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर के पूछे पूरा एक इतिहास है, पूरा हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग क्या करने वाले बेटा जी, हमारा पहले पार्ट में यूनिट के पढ़ने वाले। फिर जब हम ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे, है ना, उसके बाद में हमारी सेकंड पार्ट में आ जाएगा हमारा रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जैसे कि हमारा सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, है ना, हमारा हेलोजिनेशन के अंदर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। हेलोजिनेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एक्काइलेशन। ये 5 रिएक्शन हमें पढ़नी है विद मैकेनिज्म, ठीक है जी। और यहीं पर ही एक और टॉपिक आ जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बट मैंने इस पोर्शन को अलग कर दिया है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक अलग पार्ट बना दिया है, सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी एंड हमारा क्या बेटा जी, आपका सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, मतलब ये एक अलग पोर्शन हमारा हो जाएगा। और चौथा पार्ट हमारा जाता है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, बीएचसी, क्लोरामाइन और सेक्रिन। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बीएचसी यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरामाइन और सेक्रिन, ये 4 के हम लोगों को स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में पढ़ना है। आ रही है बात समझ मेरे गुड्डू गुड़िया? ओके, तो ये आप लोगों को हम लोग अपना स्टडी करने वाले हैं, है ना जी। मेरे बच्चा कमेंट सेक्शन में यार हार्ट वाला इमोजी तो भेज दो। ऐसे क्यों कर रहे हो कि जैसे कोई मातम बनाने के लिए आए हो? चैट सेशन चलता रहना चाहिए, कमेंट सेक्शन रन होता रहना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो फीलिंग आएगी कि हाँ हमारी क्लास में जिंदा लोग बैठे हैं, है ना जी। तो जिंदा लोगों को वो है ना कि अगर जो तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया, और आगे बात करते हैं अब हम लोग हमारे बेंजीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? हमारा बेंजीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे भैया क्या ये एग्जाम में आना जरूरी है? नहीं बेटा जी, ये एग्जाम में नहीं आता है। तो भैया आपने इसको इंपोर्टेंट क्यों लिखा? अरे मेरे राजू, ये डेफिनेशन समझोगे तभी तो पूरा बेंजीन यूनिट समझ में आएगा ना, वरना कैसे समझ में आ जाएगा बताइएगा? बताइएगा अगर जो हम गलत बोले हो तो, है ना जी। भाई जब आप इसको तैयार करोगे, ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तभी तो पूरी यूनिट समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो बेंजीन क्या होता है? हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है मेरे गुड्डू गुड़िया? एरोमेटिक कंपाउंड। देखो मेरे साथ साथ याद करते चलना, हम लोगों को इस सेमेस्टर में आगे रिवीजन का झंझट नहीं पालना है, हम अभी साथ के साथ करते चलेंगे। पहली लाइन क्या बोली? बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। दूसरी लाइन, बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे, यानी कि बेंजीन को जो भी अपने रिंग में अपने साथ में अटैच रखेंगे, वो भी सबके सब एरोमेटिक होंगे। तो देखिएगा, बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर टर्म्ड एज एरोमेटिक। कि बेंजीन और हर वो एक कंपाउंड जो बेंजीन को कैरी करता है, सभी के सभी क्या होते हैं? एरोमेटिक रहते हैं। बेंजीन के पास में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि क्या होता है बेटा जी? हमारा बेंजीन के पास में क्या होता है बेटा जी? हमारे 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। देखिएगा 1 2 3, 3 तो ये बॉन्ड हो गए, और ये हर एक पॉइंट पर यहां पर कार्बन है, यहां पर हर एक पॉइंट पर बेटा जी क्या है? कार्बन है। और इस हर एक कार्बन के साथ में एक एक एडजेसेंट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक एक हाइड्रोजन क्या हुआ बेटा जी? जुड़ा हुआ है। एक एक हाइड्रोजन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला? बेंजीन के पास में 6 तो कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी कि 2 डबल बॉन्ड को अलग किया जा रहा हो एक सिंगल बॉन्ड की सहायता से, उसको कॉन्जुगेटेड डाइन हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है? 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जो देखेगा, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6।
यानी कि इसका मतलब क्या है, बेंजीन के पास में 6 कार्बन है, ठीक है जी, बेंजीन के पास में 6 ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी, और बेंजीन के पास में 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है, ठीक है जी। तो यही बात हमने जस्ट आपको बताई थी। अगर जो बात है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करें। क्लियर है जी बात इतनी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते बेटे जी हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के बारे में, कि नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होता है, यानी कि बेंजीन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, क्या होता है नोमेनक्लेचर। देखिएगा, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा जी हमारा नामकरण करना, है ना जी, कैसे नाम लिखा जाएगा। देखो, 3 तरीके की चीजें यहां पर हमारी होती है। क्या होता है, एक तो होता है कि जो बेंजीन है उसको हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स के तौर पर, प्रीफिक्स के तौर पर, यानी कि जैसे बेंजीन पहले लगा है और बाकी चीज बाद में लिखी है। जैसे एग्जांपल हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है जी, ओके। एक कंडीशन हमारी ये होती है कि बेंजीन हमारा सफिक्स के तौर पर लगा हो, जैसे कि हमारा क्लोरोबेंजीन, जैसे कि हमारा ब्रोमोबेंजीन, जैसे कि हमारा आइडोबेंजीन, जैसे कि हमारा नाइट्रोबेंजीन, है ना जी, है ना, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, हमारा बेंजीन बाद में लग रहा है, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। आईयूपीएससी में आप ये बात पढ़ करके आए हो सेकंड सेमेस्टर में, हाँ के ना भाई, सही बात है। तीसरा हमारा नामकरण होता है स्पेशल नेमिंग, स्पेशल नेमिंग, स्पेसिफिक नाम होना, है ना, स्पेशल नेम होना, है ना जी। अब देखिएगा, स्पेशल नेम, जैसे कि मैं यहां पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर है किसका, मिथाइल बेंजीन का, किसका, मिथाइल बेंजीन का। अब ये तो इसका नाम हो गया अकॉर्डिंग टू द नोम्स, इसका एक स्पेशल नाम भी होता है क्या बेटा जी, हमारा टोलविन। क्या नाम होता है इसका, टोलविन। तो इस वजह से क्या है इसका स्पेशल नाम, क्या टोलविन में कहीं बेंजीन आया क्या, बताओ भाई। जो टोलविन शब्द हमने लिया है उसमें कहीं बेंजीन आया क्या, नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आया था हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन डेरिवेटिव। यहां पर देखो, जैसे Br लगा है, जैसे NO2 लगा है, जैसे CH3 CH लगा है, Br लगा है, तो देखो ब्रोमो आ गया और बेंजीन, बेंजीन बाद में यानी कि सफिक्स के तौर पर काम कर रहा है। यहां पर देखो नाइट्रो बेंजीन सफिक्स के तौर पर काम कर रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन शब्द बाद में लगा है, यानी कि ये क्या बेटा हमारा सफिक्स के तौर पर काम कर रहा है। अब बेंजीन शब्द पहले लगेगा यानी कि प्रीफिक्स के तौर पर काम करेगा, जैसे कि हमारे यहां पर देखिएगा बेंजीन के साथ में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया, तो देखो बेंजीन पहले लगा है, प्रीफिक्स हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पहले लगा है, तो बेंजीन अब कैसे काम कर रहा है बेटा जी, प्रीफिक्स के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है जी। बेंजीन, बेटा अभी 7:15 पर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो चुकी है। अब देखो, अब आप उस टाइम पर नहीं आए तो ऐसा तो नहीं है कि अब आपका, आप जिस टाइम पर आओगे उस टाइम पर आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे, है ना मेरे बच्चा। तो 7:15 पर कल आइएगा, 7:15 पर आपको भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स बाय कर लो और वहां से स्टडी कर लो, चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है ना। चलेगा भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बेटा जी, हमारा स्पेशल नेम, जैसे कि इसका नाम क्या होगा, एनिलीन, इसका नाम क्या होगा बेटा जी, टोलविन, है ना जी, इसका नाम क्या होगा बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा एनिसोल। तो ये सबके सब हमारे क्या है, स्पेशल नेम। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा, है ना, हमारा क्या होता है बेटा जी, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन होता है।
अब एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात क्या बतानी है मुझे आपको, एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर जो पहले से पता था हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और नहीं पता था तो भी हर्ट वाला इमोजी भेजेंगे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बेंजीन के साथ में Cl2 को जोड़ा। मैंने क्या किया बेटा जी, बेंजीन के साथ में, ठीक है जी, क्या है, क्या है बेटा जी, मतलब बस। तो फिर अटेंड किए तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लास नहीं हो रही है। चलिए अब यहां पर देखिए, अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि बेंजीन के हर एक इस कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। और हर एक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन है ना। ये हम लिखते नहीं है, हमें बस पता होता है ना जी। हम लिखते नहीं है, हमें पता होता है ये चीज, ठीक है जी। अब याद रखना हमेशा, हमेशा के लिए, अभी इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 है, ठीक है। अब मान लो एक Cl उठ करके यहां पर गया, यहां से एक Cl निकला और यहां पर गया, ठीक है जी। जो हमारी बेंजीन रिंग है इसके पास में गया हमारा Cl। कौन गया जी इसके पास में, हमारा Cl गया। ये हाइड्रोजन लगे हैं। अब Cl हो या कोई भी बेंजीन के साथ में जाकर के जुड़ रहा हो, कोई भी, तो अगर जो वो जिस भी पोजीशन पर जुड़ेगा वहां के हाइड्रोजन को हटा देगा। यानी कि अगर जो यहां पर Cl जुड़ रहा है तो यहां से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके, है ना। यहां पर क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, याद रखिएगा बात। देखो बेंजीन क्या करता है, मैंने अभी आपको क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कैसे, बेंजीन क्या करता है हमारा बेटा जी, सिंपल सा क्या करेगा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अभी फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल चल रहा है। फुटबॉल में क्या होता है कि एक खिलाड़ी अंदर आया तो उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी बाहर जाता है, सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसा नहीं कि दोनों ही खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। ऐसे ही जब बेंजीन के पास कोई आता है तो हाइड्रोजन बाहर जाता है और उसकी जगह पर कुछ और आता है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर फ्री हुआ एक हाइड्रोजन, यहां पर एक Cl बचा था, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन निकला है, कार्बन 6 के 6 हैं तो 6 कार्बन, एक हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन बचे 5, क्योंकि 6 में से एक गया, 5 बचे। और नया क्या है, Cl आया तो Cl, C6H5Cl इसका फॉर्मूला होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि बेंजीन हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है। आई बात समझ में मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को, हाँ क्या ना भाई, आई बात समझ में। चलो ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कर रहा हूं रफ थोड़ा सा, है ना, और इसको मैं रख रहा हूं उठा करके थोड़ा सा ऊपर, ये रख दिया। चलो अब यहां से जब मेरा ये सब्स्टिट्यूशन वाली मेरी रिंग मुझे मिल गई, ये वाली रिंग, अब यहां से मेरी क्लास स्टार्ट होती है पोजीशन ऑफ बेंजीन की। किसकी बेटा जी, पोजीशन ऑफ बेंजीन। किसकी क्लास स्टार्ट होगी बेटा यहां से, पोजीशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन में 3 पोजीशन होती है जी, है ना। तो बेटा सिलेबस के बारे में बता, आज ही सारा सिलेबस पढ़ लोगे कि आज सिलेबस के बारे में बताया, कल पहला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। दिन प्रतिदिन क्लासेस चलेंगे, आज ही पेपर है क्या तुम्हारा। ऐसे कैसे बात कर देते हो यार, ऐसा नहीं करना राजू। पोजीशन ऑफ बेंजीन, 3 पोजीशन होते देखो बेंजीन में, एक होती है ऑर्थो, एक होती है मेटा, और एक होती है पैरा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ओ पीएम। कैसे याद रख सकते हो, ओ एमपी। एमपी होते ना, एमपी एमएलए बनते हैं ना, तो ऐसे याद रखना, ओ एमपी, ओ एमपी, ओ एमपी रुक जा,
तुझे मैंने वोट दे करके जिताया था, मेरा काम करके जा। अरे ओ एमपी रुक भाई, तुझे मैंने वोट दे करके जिताया था, काम करके जा मेरा, है ना। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ऑर्थो मेटा पैरा। तो मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक इसकी ओ एम पी आपको याद रखना, यानी कि ऑर्थो से अगली मेटा होगी और मेटा से अगली पैरा होगी। अब भैया ऑर्थो मेटा पैरा कैसे पता लगेगा, अपुन है ना, काय को टेंशन लेता। देखो, जो पोजीशन पर कोई भी नया सब्स्टिट्यूएंट आकर के बाइंड किया, भाई देखो इस पोजीशन पर आकर के बाइंड हुआ है ना, इस वाली पोजीशन पर, उससे अगली लेफ्ट साइड वाली भी और राइट साइड वाली भी दोनों पोजीशन होगी ऑर्थो। मतलब देखो ये हमारा क्या है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आकर बाइंड किया, इसका लेफ्ट वाला भी और इसका राइट वाला भी, ये दोनों की दोनों हमारी क्या होगी बेटा जी, ऑर्थो। यानी कि ऑर्थो पोजीशन हमारी बनेगी दूसरी और छठे नंबर पर। देखो भाई ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी है। आप चाहे ऐसे काउंटिंग कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो छठी और दूसरी या छठी पोजीशन पर आएगा ऑर्थो। अब मैंने क्या बोला था, शॉर्ट ट्रिक है ओ एम पी, है ना। तो बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो आप अपना नेटवर्क फिक्स कीजिए, ठीक है जी। अब हमने क्या बोला, ओ एम पी, तो अगली पोजीशन क्या आएगी, एम, यानी कि मेटा। तो ऑर्थो से अगली जो भी पोजीशन होगी वो होगी मेटा, यानी कि हमारी तीसरी और पांचवें नंबर पर, तीसरे और पांचवें नंबर पर आएगी हमारी मेटा, और बचे कुछ ही हमारी क्या बचेगी बेटा जी, पैरा बचे। तो ये हमारी क्या होती है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है। पर ये चीज कब एक्टिवेट होती है, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर के हमारा बाइंड कर जाता है। नॉर्मल बेंजीन रिंग में भाई यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस बेंजीन रिंग में तुम कहां ऑर्थो मेटा पैरा बता दोगे भाई, भाई तुम इसको ऑर्थो बताने लगे, यहां तो पैरा भी लड़ जाएगा भाई, मैं भी तो यहां हो सकती हूं, मेरे को काय को नहीं रख रहा है यहां पर टॉप पर, ऑर्थो तो काय कर लैंडलॉर्ड है का कि ऊपर बैठेगा, हट, मैं बैठूंगी इधर, मैं हूं पैरा हूं। तो हम जब पहला सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, इसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो होगी, कौन सी मेटा होगी, कौन सी पैरा होगी। आई बात समझ में। और अगर जो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, तो भैया आज की कक्षा को हम लोग फिर यहीं पर ही दी एंड करें, क्योंकि पहली क्लास है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है अभी, कल से हम बूस्ट रैप करेंगे क्योंकि पहली क्लास है। पर जितना हमने अभी आपको बताया, अगर जो आपको है समझ में आया और क्लियर हुआ हो मेरे भाया, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। बाकी भाई देखो, कल हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सोल्युबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं सुबह, है ना, 7:30 बजे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी भाई ये क्लास कैसे लगी, चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। फटाक से बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बताइएगा जल्दी से, लल्लन टॉप, बस तो ठीक है जी। तो अब मिलते हैं फिर कल सुबह 7:30 बजे ऐप पर ही आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लास में। एंड लव यू और मेरा बच्चा जी, और बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बस मेरा एक बात मान लीजिएगा कि डेली पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ाऊं उतना डेली पढ़ के खत्म करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।